इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्रामपुर के राजद के विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इससे पहले इनसे मेरी मुलाकात चुनाव के पहले भी थी और चुनाव जीत चुके हैं, 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। पिछली मुलाकात में जो ही बातें हुई थी उस पर समीक्षा करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों की मुलाकात हुई है झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के बाद और सत्र को कुछ ही देर की कार्रवाई के बाद स्थगित कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रश्नकाल भी नहीं चलने दिया गया। तो शुरुआती सवाल इनसे इसी बात पर कि ये कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष चलने नहीं दे रहा है सत्र? आज के जमाना में विपक्ष जो है समझते हैं कि हम विधानसभा चलने नहीं दिए इसलिए मेरा काम हो गया। इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है अच्छा काम होने देना चाहिए और ऐसा नहीं कि आप विधानसभा नहीं चलने दिए इससे कोई आपको तगमा मिल गया। इस तरह का मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए सभी नेताओं को। तो उनका जो मुद्दा है, जैसे कि एक प्रमुख मुद्दा छात्रवृत्ति, जिसको लेके उन लोग आज इतना सारा कुछ हुआ और विधानसभा स्थगित कर दिया गया। तो छात्रवृत्ति के ऊपर आपका क्या कहना है, क्यों आखिर इसमें? छात्रवृत्ति के लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। छात्रवृत्ति जो है लोगों को मिलेगा, बच्चों को जरूर मिलेगा। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सरकार का, राज्य सरकार का लगातार आरोप रहा है। अभी भी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले गए थे दिल्ली, तमाम आरोप तमाम तरह की मीडिया सवाल उठाती रही। उनका एक ही कहना था कि हम अपना बकाया राशि लेने गए थे, उसके बारे में बात करने गए थे। इस पर क्या कहना है कि केंद्र सरकार ऐसा कर रही है और उसका क्या मतलब? यह बात सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के जो भी राशि मिलना चाहिए, जैसे जीएसटी में राज्य सरकार का हिस्सा होता है या किसी प्रकार का रॉयल्टी में राज्य सरकार का हिस्सा होता है और वह हिस्सा केंद्र सरकार यहाँ झारखंड गवर्नमेंट को नहीं दे पा रही है। चाहे कारण जो भी हो, नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ का विकास भी कुछ बाधित चल रहा है। एक सबसे अहम सवाल विपक्ष की छोड़िए, जनता के मन में कि जो भी योजनाएं, जो भी काम, छात्रवृत्ति हो गया, जो भी लटका हुआ है पैसा के कारण राज्य में, लोगों का मानना है कि मैया सम्मान योजना के चलते सब पैसा, लोग क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि सब पैसा तब बांट के 2500 रुपया महीना में तो आओ सबके कैसे तो सही। इस पर क्या कहना है, मतलब क्या इसकी एक्चुअल स्थिति क्या है राज्य में? ऐसी बात नहीं है। मैया सम्मान योजना में 13,000 करोड़ रुपया खर्च होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राज्य का बजट 13,000 करोड़ है, उससे बहुत ज्यादा बजट है। और ऐसा नहीं है कि मैया सम्मान योजना से यहाँ समूचा विकास बाधित है, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा गलत सोचते हैं। अगर सरकार का, झारखंड सरकार का विकास बाधित है तो केंद्र के चलते बाधित है, क्योंकि झारखंड को जो फंड मिलना चाहिए था केंद्र सरकार जानबूझ के नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ का विकास नहीं हो सके। क्योंकि यह बीजेपी का सरकार यहाँ नहीं, महागठबंधन का सरकार। आपके कहने के अनुसार एक तरह से उनके वजह से यहाँ की चीजें रुकी हुई है। जैसे छात्रवृत्ति में तो उनका कहना है कि भाई दोनों, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला हुआ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होता है अकाउंट में, तो केंद्र सरकार की तरफ से आया था, राज्य सरकार ने नहीं दिया, इससे वापस चले वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद और सारी योजनाएं जो भी पेंडिंग है, अगर केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का पैसा फंसा इसकी वजह से रुकी हुई है तो फिर वो लोग बायकाट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ उन्हीं लोग के नेता, उन्हीं लोग के प्रतिनिधि बायकाट कर रहे हैं विधानसभा को। जानबूझ के सब चीज यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, सब चीज जानते हैं। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो यह कैसे हंगामा होगा कि बीजेपी के विधायक विधानसभा को नहीं चलने दिए। गलती केंद्र सरकार का है, बीजेपी का है, महागठबंधन का कोई गलती नहीं है। राज्य सरकार का जो बकाया है उसको दिलवाने के लिए क्यों नहीं हाला करते? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। तमाम तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आती रही, जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए तो एक से बढ़ के एक गणित प्रस्तुत किए गए मीडिया के द्वारा। उसमें अहम रूप से कांग्रेस और राजद को टारगेट किया जा रहा था कि सत्ता से बाहर कर दिया जाए। इस पर क्या मंतव्य है? देखिए, हाई लेवल का राजनीति तो हम उतना जानते नहीं, लेकिन आपको यह बता दें कि पॉलिटिक्स में क्या होगा नहीं होगा हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऐसा महागठबंधन में अंदर में कोई बात नहीं। अभी
विधानसभा के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुआ था, महागठबंधन के बैठक हुआ था, जिसमें सब चीज ठीक ठाक था। मुख्यमंत्री के द्वारा भी ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया कि महागठबंधन टूट रहा है या कोई पार्टी से बाहर हो रहा है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। ये बाहर हो रहा है, मीडिया में हो रहा है या विपक्ष के लोग फैला रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग विश्रामपुर विधानसभा। पूरे गढ़वा पलामू की जो स्थिति है उससे आप भी अवगत हैं, जनता भी अवगत है। पिछले 1 साल का समय गुजर चुका है, आपके विधायक बने। किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आपके आने के बाद क्षेत्र की स्थिति को और आपके आने से पहले क्षेत्र की स्थिति को? हमारे आने से पहले जो स्थिति था उसमें बहुत सुधार नहीं हो पाया है। सुधार के दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन अभी सुधार नहीं हुआ है और सुधार के दिशा में चल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में पथ का प्रॉब्लम है, पुल पुलिया का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, गांव में पीसीसी पथ का प्रॉब्लम है। और हमारे पहले जो भी विधायक हुए हैं, उन्होंने जो भी उनको विधायक मत का राशि सरकार के द्वारा मिला है, स्थल पर कोई खर्चा नहीं किया है। और ग्राम पंचायत में या गांव में जो पहले से स्थिति है, इतना बदतर स्थिति है कि आप विश्रामपुर विधानसभा के लगभग 75 से 80% गाँव में जाएंगे तो बरसात के दिनों में मुख्य सड़क पर जाने के लिए उनको कम से कम 4 इंच 6 इंच कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कारण इसका यह है कि सरकारी प्रक्रिया के द्वारा जो टेंडर होना था मुख्य पद का, विद्यालय का, जिस तरह का वो तो हुआ, लेकिन विधायक को जो फंड मिलता है अपने विधायक निधि का, वह सही दिशा में प्रयोग नहीं हुआ, सही दिशा में काम नहीं। उसी के चलते हुआ कि लोगों को, वहाँ ग्रामीण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी, और उस दिशा में हम लोग काम करें। अभी हमें 5 करोड़ रुपये विधायक मद में मिला है और ईमानदारी से हम लोग उस 5 करोड़ रुपये का योजना निकलवा रहे हैं। लगभग कुछ योजना निकल गया, कुछ निकलना बाकी है, कुछ पर काम चालू हुआ है और कुछ पर काम होना बाकी है। और ईमानदारी से 1-2 साल के अंदर अंदर आपको दिखने लगेगा कि पहले और अब में क्या होता है। जैसे आपने बताया कि पंचायत की स्थिति दूर की बात है, आपके विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत भी है, वहाँ पर भी बरसात के दिनों में या ऐसे भी अन्य दिनों में स्थिति बद से बदतर हो जाती है। और ये बहुत ही बड़ा आरोप है जो आपने लगाया कि जो पहले के विधायक रहे हैं उनके द्वारा विधायक मत की राशि का दुरुपयोग किया गया है और आपके 1 साल के कार्यकाल में आपसे उतना कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अभी और समय 4 साल का बचा हुआ है, आप करेंगे। और हम लोग आते हैं कुछ प्रमुख मुद्दे जिसको सुनकर हम लोग चुनाव में आए थे और चुनाव में आपसे बातचीत हुई थी। सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का, ब्लॉक में बिचौलियों का, थाने में बिचौलियों का, ये ग्रामीण क्षेत्र का बहुत अहम मुद्दा है। वहीं से लोगों का जुड़ाव, वहीं से, क्योंकि एक जो जनता है वो शिकायत आपसे करने से पहले सोचेगा, लेकिन वो अगले मिनट में जो उसको समस्या होती है समाधान की वो पहुँचता है अपने नजदीक अंचल में, ब्लॉक में, थाने में। तो वहाँ अगर उनके साथ सही नहीं हो रहा है, इसका हम लोगों ने पहले चुनाव से पहले भी ये मुद्दा उठा था और आपने कहा था कि मेरे आने के बाद इस पर हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। तो इस दिशा में क्या पहल अभी तक हुई है पिछले 1 साल में? क्या लगता है आपको, कितना अंतर रहा है पहले के कार्यकाल में? देखिए, विधायक बनने के बाद अंचल में और प्रखंड में हम एक बार जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मचारी लोगों के साथ हमारी बैठक हुई है और हमने जो निर्देश दिया था उस निर्देश के मुताबिक लोग अभी तक काम नहीं कर पाए। और इस बात को हम सीएम साहब के यहाँ जाकर के भी इस मुद्दा को उठाए हैं कि हम लोगों के यहाँ ब्लॉक और अंचल में सही दिशा में काम नहीं हो पा रहा है, लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बात को हम मुख्यमंत्री के सामने भी उठा चुके हैं और उनको यह भी बताए कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी 4-5 जगह प्रभार में है, उनको वर्क लोड भी ज़्यादा है और पहले से जो उनका आदत लगा हुआ है भ्रष्टाचार या घूसखोरी का,
अभी बदल नहीं पाए हैं। सीएम साहब से हमें भी आग्रह किए हैं कि कम से कम वहाँ जो पहले से अंचल अधिकारी या प्रखंड अधिकारी हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, कि ताकि हम लोगों का काम अच्छा से चल सके। और मुख्यमंत्री साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को एक दूसरे जगह जरूर ट्रांसफर करेंगे, और इस तरह है तो जरूर इसको दूर किया जाएगा। आप लोग भी इसमें साथ दीजिए, और संभवतः जनवरी माह से प्रत्येक माह में एक दिन हम स्वयं 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक अंचल में जरूर बैठेंगे, ताकि कुछ ईमानदारी पूर्वक कार्य करा सकें। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि आपका जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जनता का, जिसको लेकर हम आपके बीच पहले आए थे और बताए थे कि इससे छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगा, तो ये समय के साथ धीरे धीरे कम होगा। जैसा कि उन्होंने बताया जनवरी से हर महीने एक मीटिंग करेंगे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में, तो इस समस्या का समाधान में समय लगेगा और हर जगह स्थिति यथावत है। जहाँ भी अगर बदलाव की अपेक्षा की जा रही है तो समय लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले सत्र में भी आपने सवाल उठाया था, उससे पहले वाले सत्र में जब सत्र चला है, आप क्षेत्र के किसी न किसी मुद्दे को सत्र में उठाते रहे। एग्जाम्पल के तौर पर निर्गाय की समस्या को उठाया आपने कोयल नदी की पूर्व की समस्या, खजूरी जलाशय की समस्या को उठाया। जितने मुद्दा अभी तक आपने सत्र में उठाए हैं, उस पर क्या अपडेट है, क्या स्थिति है इसकी? जो मुद्दा सदन में हम लोग उठाए हैं, अभी मुद्दा जो हम उठाए हैं उसका तो काम हो नहीं पाया है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना हो सके जो मुद्दा हम सरकार से पूरा करवाने की दिशा में लगे हैं, लेकिन अभी कोई मुद्दा हो नहीं पाया। अभी सत्र बाकी है, कुछ दिन का तो बजट है और भी चीजें, तो इस बार कोई मुद्दा ऐसा जो क्षेत्र का बजट हम लोग सदन में देखेंगे? क्षेत्र का मुद्दा का जीरो ऐसे तो हंगामा चला। शून्यकाल में हमारा एक मुद्दा था विश्रामपुर का। विश्रामपुर प्रखंड में घासीदास पंचायत है जो 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आज हम शून्यकाल में इसको सवाल उठाए हैं कि पांडु वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और विश्रामपुर 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन घासीदास पंचायत आज भी विश्रामपुर में 20 किलोमीटर दूरी से जाकर के अपना काम करवाता है। तो ब्लॉक है इतना डिस्टेंस उसका, इतना 20 किलोमीटर डिस्टेंस ब्लॉक है, जिला होता है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में घासीदास पंचायत से दूरी है। कौन से ब्लॉक में पड़ता है? विश्रामपुर में। तो जैसा माहौल रहा आज विधानसभा में सत्र के दौरान, उसके वजह से बहुत सारे माननीय सदस्य लोगों का प्रश्न नहीं लिया जा सका, और स्पीकर महोदय कुछ कर रहे थे कि आप लोग कम से कम जनता का बात तो सुनिए, उनका प्रश्न लेके माननीय सदस्य आए, आप लोग रात से ही प्लान करके आए हैं कल नहीं देंगे सत्र को, और इस तरह सत्र स्थगित कर दिया गया। हालांकि कल सुबह 11 बजे से सत्र पूर्ववत चालू होगा। और हमारे साथ थे विश्रामपुर के विधायक नरेश प्रसाद सिंह, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।